हम लोगों ने जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक को देखा था। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो जेनेटिक्स से रिलेटेड भी है और माइक्रोबायोलॉजी से भी रिलेटेड, और वह टॉपिक है ट्रांसडक्शन। आइए आज हम लोग ट्रांसडक्शन को देखें। ट्रांसडक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट from a donor cell to a recipient cell by bacteriophage. दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज के द्वारा एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए को दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर में अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। यानी कि एक बैक्टीरियल सेल के डीएनए का सेगमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर में बैक्टीरियोफाज के द्वारा, तो हम उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ट्रांसडक्शन को समझने के लिए पहले हम लोगों को बैक्टीरियोफाज के लाइफ साइकिल को समझना होगा। बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल दो डिफरेंट टाइप का होता है। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के अंदर में बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरियल सेल में जा करके इमीडिएटली रिप्लिकेट करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, और वह मल्टीप्लिकेशन के लिए, रिप्लिकेशन के लिए सारा मशीनरी सेल का यूज करता है। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ पहले इंटीग्रेट कर जाता है और उस स्टेज में कुछ समय तक पड़ा रहता है। उसके बाद जा करके उसके अंदर में रिप्लिकेशन होता है और उसका बहुत सारा कॉपी बना, बहुत सारा बैक्टीरियोफाज बना, और फिर वह बैक्टीरियोफाज सेल के लाइज कर जाने के बाद एक सेल से निकल करके फिर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह से लाइटिक साइकिल के अंदर में इमीडिएटली उसका डीएनए, बैक्टीरियोफाज का डीएनए सेल में जाने के साथ रिप्लिकेट करने लग जाता है, और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर में बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद पहले बैक्टीरियल सेल के डीएनए में इंटीग्रेट करता है और उसके बाद उसके अंदर में रिप्लिकेशन शुरू होता है, उसका कॉपी बनना शुरू होता है। तो ये दोनों लाइफ साइकिल के अंदर में अंतर है। अब आइए हम लोग ट्रांसडक्शन को देखें। जनरली ट्रांसडक्शन को हम लोग दो टाइप के अंदर में बांटते हैं। एक को कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और दूसरे को कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर में डोनर सेल के ऊपर में जब बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन होता है
तो इमीडिएटली उसके डीएनए में रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल का डीएनए डिग्रेड करने लगता है। फिर जब पैकेजिंग शुरू होता है तो पैकेजिंग के समय में ऐसा होता है कि बैक्टीरियल सेल का कोई डीएनए का सेगमेंट बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ ही पैक हो जाए, और वह बैक्टीरियोफाज जब किसी रिसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर में उस डीएनए को डाल देता है। तो इस तरह से जो डीएनए का ट्रांसफ़र हुआ वह जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो हम लोग डायग्राम से देखें इसको। ये मान लेते हैं कि कोई डोनर सेल है बैक्टीरिया का, ये इसका डीएनए हो गया, अब बैक्टीरियोफाज ने इसको इन्फेक्ट किया, तो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होगा वो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के अंदर चले आएगा, इसका प्रोटीन बाहर रह गया, और बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए था ये डीएनए चले आया बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब सेल में आ जाने के बाद ये इमीडिएटली रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है ये डिग्रेड होने लगता है, और बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो है ये रिप्लिकेट करने लगता है। अब इसमें रिप्लिकेशन हो जाने के बाद पैकेजिंग शुरू होता है। सेल लाइज कर जाता है, और फिर बैक्टीरियोफाज इससे बाहर निकलने लगता है। हो सकता है कि किसी बैक्टीरियोफाज के अंदर में बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल के डीएनए का कोई सेगमेंट भी आ जाए। अब ये बैक्टीरियोफाज जब किसी रिसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट करता है तो इसमें इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए भी है और बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी है। अब ये डीएनए चले आया रिसिपिएंट सेल के अंदर। अब बैक्टीरियोफाज का डीएनए और इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए ये दोनों आके इसमें इंटीग्रेट कर गया। तो इस तरह से इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर में ट्रांसफर हो गया। लेकिन कौन सा डीएनए का सेगमेंट ट्रांसफर हुआ? तो कोई भी सेगमेंट इतना में से ट्रांसफर हो जा सकता है, इसीलिए इसको कह देते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन। अब इस जनरलाइज ट्रांसडक्शन के अंदर में एक और क्या बात हम देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफाज जो डोनर सेल को इन्फेक्ट किया तो डोनर सेल पर ये लाइटिक साइकिल को लीड किया। तो इस दोनों बात को देखते हुए अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को तो हम लोग इसको इस रूप में कह सकते हैं। In generalized transduction,
any DNA segment of donor cell is transferred to recipient cell by bacteriophage. अब लाइफ साइकिल जो बैक्टीरियोफाज का है वो हम लोग क्या देखते हैं कि डोनर सेल के ऊपर में बैक्टीरियोफाज लाइटिक साइकिल लीड करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन bacteriophage lead lytic cycle on donor cell. तो ये तो हो गई जनरलाइज ट्रांसलेशन की बात। अब हम लोग आवे स्पेशलाइज ट्रांसलेशन के अंदर में। स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन के अंदर में एक खास जीन डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर की जाती है बैक्टीरियोफाज के द्वारा। यानी कि बैक्टीरियोफाज एक खास जीन को डोनर सेल से ले जाके रिसिपिएंट सेल में अगर डाल दे तो ऐसे ट्रांसडक्शन को हम लोग स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर में बैक्टीरियोफाज ऑलवेज डोनर सेल के ऊपर में लाइसोजेनिक साइकिल लीड करता है। तो हम लोग इसको इस रूप में देखें, ये मान लेते हैं कि डोनर सेल है, इसको बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया, बैक्टीरियोफाज का डीएनए डोनर सेल के अंदर आया और डोनर सेल के डीएनए में इंटीग्रेट कर दिया। तो बैक्टीरियोफाज का डीएनए डोनर सेल में इंटीग्रेट कर गया। अब ये कुछ समय तक इसी स्टेज में पड़ा हुआ रहता है जिसको कहते हैं प्रोफेज स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर में ये डीएनए जो है बैक्टीरियोफाज का ये कहाँ इंटीग्रेट किया, तो यह निश्चित रूप से एक खास जगह पर इंटीग्रेट करता है। तो इसके बगल में जो डीएनए होगा या तो इधर का डीएनए या नहीं तो इधर का डीएनए, यही इसके साथ में जा सकता है। मतलब इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए जहां इंटीग्रेट किया है उसके ठीक बगल में जो बैक्टीरियल जीन होगा उसी जीन को यह बैक्टीरियोफाज का डीएनए अपने अंदर में रखेगा और पैकेजिंग के समय में वो डीएनए उसमें पैक हो जाएगा। तो उस बैक्टीरियोफाज के अंदर में एक खास जीन चला जाएगा जिस जीन को लेकर के वह रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर करेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चले, तो ये हम मान लेते हैं कि अब इसमें रिप्लिकेशन शुरू हुआ। तो रिप्लिकेशन शुरू हुआ तो इसके साथ में एक खास जीन भी आ गया। और बाकी जो डीएनए होगा वो तो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। पैकेजिंग हुआ तो पैकेजिंग के समय में क्या होगा, बैक्टीरियोफाज के अंदर में वह जीन भी पैक हो जाएगा जो कि
इस डीएनए के साथ, बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ गया है, तो वो जीन इसमें पैक हो गया। अब सेल लाइज किया और बैक्टीरियोफाज बाहर निकला। अब ये जितना बैक्टीरियोफाज बाहर निकला तो इसके अंदर में इस बैक्टीरिया का एक खास जीन भी पैक है। ये जब रिसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो रिसिपिएंट सेल के अंदर में ये उस डीएनए को भी ट्रांसफर कर देगा। तो इसके अंदर में बैक्टीरियोफाज का डीएनए अब प्लस एक खास जीन इस सेल का इसके अंदर आ गया। अब यह जीन जो है ये इसके अंदर में इंटीग्रेट कर जाएगा। अब बैक्टीरियोफाज इस पे अगर लाइसोजेनिक साइकिल लीड करता है तो कुछ समय तक ये इसमें रहेगा, और अगर लाइटिक साइकिल लीड करता है तो ये जल्दी जो है सो रप्चर कर जाएगा, जल्दी लाइज कर जाएगा। तो यहाँ अब हम क्या देख रहे हैं कि रिसिपिएंट सेल के अंदर में डोनर सेल का जो डीएनए का एक खास जीन है, ये जीन इसके अंदर में आ गया। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। ई कोलाई के अंदर में, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर, इसको जो बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है उसको लैम्डा फेज कहते हैं। तो लैम्डा फेज का डीएनए जो इंटीग्रेट करता है, ये एक साइड में आपको है बायोटिन जीन और दूसरी तरफ है गैलेक्टोज जीन। एक तरफ बायोटिन जीन और एक तरफ गैलेक्टोज जीन। तो गॉल जीन और बायोटिन जीन हो गया दोनों साइड में। अब जब इसमें रिप्लिकेशन होगा तो ये अपने साथ या तो गॉल जीन को लेके जाएगा या बायोटिन जीन को लेके जाएगा। तो अब इसके अंदर में जो एक खास जीन आया, या तो ये बायोटिन जीन होगा या नहीं तो गैलेक्टोज जीन होगा। जब इसने इसको इन्फेक्ट किया तो इस बायोटिन जीन या गैलेक्टोज जीन को इसके अंदर में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक स्पेसिफिक जीन ही इसमें ट्रांसफर होता है आपको रिसिपिएंट सेल के अंदर में। इसलिए इस प्रकार के ट्रांसडक्शन को हम कह देते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन को हम लोग अगर डिफाइन करें तो कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ ए particular gene from donor cell to recipient cell by bacteriophage is known as specialized transduction. In specialized transduction, bacteriophage lead lysogenic cycle on donor cell. अब इस दोनों टाइप के ट्रांसडक्शन को देखने के बाद जरा एक और बात को हम लोग ध्यान में रखें। वो क्या ध्यान में रखें कि जो डोनर सेल का जो डीएनए ट्रांसफर हुआ रिसिपिएंट सेल के अंदर में, वह डीएनए उसके अंदर जाने के साथ अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय कैसे होगा? तो बैक्टीरियल सेल के अंदर में एक खास एंजाइम पाया जाता है, एक्सोन्यूक्लियस। ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? फॉरेन डीएनए को काट देता है। तो जब भी डोनर सेल का डीएनए रिसिपिएंट सेल में पहुंचा तो एक्सोन्यूक्लियस उस डीएनए को काट दे सकता है। तो तब तो वह डीएनए इंटीग्रेट नहीं किया उसके जीनोम के अंदर में। तो ऐसे कंडीशन में ये ट्रांसडक्शन तो हुआ लेकिन जीन उसके अंदर में टिका नहीं। तो ऐसे ट्रांसडक्शन को हम लोग कह देते हैं एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन भी एबॉर्टिव हो जा सकता है और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन भी एबॉर्टिव हो सकता है। उसी तरह से एट ए टाइम अगर स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के अंदर में एक से अधिक जीन ट्रांसफर हो जाए तो हम उसको कह देते हैं को ट्रांसडक्शन। केवल एक जीन ट्रांसफर हुआ तो हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन कर देते हैं, लेकिन एक से अधिक जीन अगर एट ए टाइम ट्रांसफर होता है तो हम उसको को ट्रांसडक्शन कर देते हैं। तो ये ट्रांसडक्शन का डिफरेंट स्टेप्स हुआ। ट्रांसडक्शन का दो टाइप हो गया, एक जनरलाइज्ड और एक स्पेशलाइज्ड। फिर एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन और को ट्रांसडक्शन,
ये आपको जो है सो दोनों स्पेशलाइज ट्रांसलेशन में भी हो सकता है और एबॉर्टिव ट्रांसलेशन जनरलाइज में भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसलेशन का तो दो ही टाइप है, जनरलाइज स्पेशलाइज। लेकिन जनरलाइज में भी अगर वह डीएनए इंटीग्रेट नहीं किया रिसिपिएंट सेल में तो एबॉर्टिव हो जाएगा, और स्पेशलाइज में भी अगर वो डीएनए उसमें इंटीग्रेट नहीं किया तो वो एबॉर्टिव हो जाएगा। और अगर एट ए टाइम दो जीन ट्रांसफर हो जाता है तो वो को ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ट्रांसलेशन को देख लिया।